बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हैप्पी हैप्पी तो आप लोग होंगे क्योंकि नाइन्थ क्लास के लिए खुशखबरी है कि उनका सिलेबस जो है वो कम हो गया है। चलिए जी बच्चों, आज हम करते हैं मैथमेटिक्स पे बात कि मैथ में कौन से टॉपिक, कौन सी एमसीक्यूज, कौन सी एग्जांपल्स जो है वो स्किप हुई है। ठीक है, इस तरह से आप लोग क्या करें, एक शीट लें, उस पे लाइनें वगैरह लगाएं और इसी तरह से टॉपिक्स को लिख के इसको पास अपने सेव कर लें। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेव करेंगे आप लोगों को पता होगा कि ये टॉपिक यहाँ से स्किप हुआ है, ये मैंने छोड़ना है, आया कि ये टॉपिक है या फिर नहीं। ठीक है, अगर आप लोग मतलब टॉपिक्स को कैंसल आउट नहीं करेंगे, उस पे क्रॉस नहीं लगाएँगे, तो क्या होता है कि हम कुछ ऐसे टॉपिक्स को भी छोड़ बैठते हैं कि ये भी इसमें इंक्लूड होगा, तो वो हमारी जो है तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो मैंने कुछ जो चैप्टर्स हैं उनके टॉपिक्स को यहाँ पे लिखा है कि इसी तरह से आप लोग एक शीट बनाएं। उस शीट को जहाँ पे आप लोगों का स्टडी रूम है, जहाँ पे भी आप लोग बैठ के पढ़ते हैं, वहाँ पे इस पेज को मतलब ग्लू के साथ दीवार पे चिपका लें या फिर किसी टेबल पे या फिर कोई भी आप लोगों के पास बोर्ड है तो वहाँ पे लगा लें, ताकि आप लोग कोई भी मतलब आप लोगों को टॉपिक देखने की जरूरत पड़े कि आया कि ये टॉपिक इसमें इंक्लूड है या फिर एक्सक्लूड है, तो आप लोग वहाँ से इजिली देख सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास टोटल जो है वो 13 चैप्टर्स हैं। तो सबसे मज़े की जो बात है ना वो ये है कि उन्होंने लॉजिक वाला चैप्टर ही उड़ा दिया। क्यों? क्योंकि ये एक तो मुश्किल था, दूसरा ये मतलब बच्चों को इतना ज़्यादा समझ भी नहीं आता। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी है क्योंकि उन्होंने चैप्टर 8 को इसमें से स्किप कर दिया है। तो चैप्टर नंबर 1 में देखते हैं कि कौन-कौन से हमारे पास टॉपिक जो हैं वो एक्सक्लूड हुई हैं। तो इसमें देखते हैं कि हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में ये पेज नंबर 1 जो है ये भी नहीं हमने करना, पेज नंबर 2 जो है ये भी नहीं हमने करना, पेज नंबर 3 जो है ये भी हमने नहीं करना। ठीक है, ये हमारे पास इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड मतलब किया हुआ है उन्होंने। अब आगे बात आ जाती है पेज नंबर 4 की। तो पेज नंबर 4, 5 ये हमने करने हैं। ठीक है, 1 से 3 तक। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है कि इंट्रोडक्शन 1.1 इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर, पेज नंबर 1 टू 3। ठीक है, ये स्किप करने हैं। अब नेक्स्ट आई थी 1.3 की बात, वहाँ पे मतलब 1.2 हमने कंप्लीट करनी है। 1.3 में हमने क्या करना है, एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स इन डेली लाइफ में पेज 14 टू 15 जो है यहाँ से स्किप कर देना है, एक्सक्लूड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारे पास 1.2 है वो हमने कंप्लीट करनी है। ये थोड़ी सी बुक जो है वो आगे पीछे हुई पड़ी है क्योंकि यहाँ से हम क्वेश्चंस करते आए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक्सरसाइज 1.2, इसको हमने 1.1 जो है इसमें स्किप जो हमने पेजेस किए हैं वो 1 से 3 पेजेस थे और बाकी जो पेजेस हैं वो हमने सारे करने हैं। ठीक है, तो 1.2 एक्सरसाइज में देखिए रेडिकल एक्सप्रेशन जो है वो हमने सारा करना है। ठीक है, 1.2 जो है ये हमने क्या करनी, कंप्लीट करनी है। ठीक है, इसके बाद आ जाती है 1.3 एप्लीकेशंस ऑफ रियल नंबर्स इन डेली लाइफ में। तो ये जो है ये हमने नहीं करनी क्योंकि ये उन्होंने इंक्लूड नहीं की, एक्सक्लूड कर दिए, पेज नंबर 14, 15। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 10, 11, 11 से 12, 13, 14, ये क्या है एग्जाम्पल उन्होंने एक्सक्लूड कर दिए हैं। और मज़े की बात कि 1.3 जहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि इसकी स्टेटमेंट लंबी है भाई, इसमें एंगल्स की बात आ रही है तो ये एंगल किस तरह से सोल्व होंगे, तो 1.3 उन्होंने कंप्लीट यहाँ से खत्म कर दिया है। ठीक है, तो रिव्यू एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज यहाँ तक जरूरी नहीं कि उसने लिखा है पेज नंबर 14 से, ये देखें 1.3 में एप्लीकेशन 14 से 15 और 15 से 16 तक। ठीक है, यहाँ तक एक्सक्लूड हुई है बात। और यहाँ से फिर उसने कहा 16 टू 18। अब 18 तक बात हुई है तो 18 तक यहाँ तक ये खत्म हो जाएगी। आगे रिव्यू एक्सरसाइज हमने करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे रिव्यू एक्सरसाइज में हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन उन्होंने स्किप किए हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 4 क्वेश्चन करना है, सॉरी, 3, 5, 8, 9 और 10 ये क्या हमने स्किप करने हैं। क्यों? क्योंकि हमने 1.3 को स्किप किया है तो उसी में ये क्वेश्चन से। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। तो चैप्टर नंबर 2 में साइंटिफिक नोटेशन वाले पॉइंट हमने करने हैं। ठीक है, 2.1 जो है वो कंप्लीट करनी है। आगे आ जाती है 2.2 की बात, तो 2.2 भी हमने क्या करनी है, कंप्लीट करनी है 2.3 से। ठीक है, 2.3 जो है उसमें उसने कुछ स्किप की हैं बातें। यहाँ पे देखें 2.4 पे, तो 2.3 यहाँ पे आ जाता है पेज नंबर, ये देखिए 2.4 लास्ट एप्लीकेशन ऑफ लोगार्थम। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ लोगार्थम में एग्जांपल नंबर 12 भी नहीं करनी, एग्जांपल नंबर 13 भी नहीं करनी, 14 भी नहीं करनी, 15 भी नहीं करनी। इसके बाद 2.4 सारी ही नहीं करनी। ठीक है, यहाँ तक हमने इस एक्सरसाइज को नहीं छेड़ना। आगे आ जाती रिव्यू एक्सरसाइज की बात। रिव्यू एक्सरसाइज में हमने क्या करना है,
एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 1 में जो 9 और 10 एमसीक्यूज हैं वो स्किप करने हैं, ठीक है। 7, 8, 9, 10 जो क्वेश्चन हैं वो स्किप कर देने हैं। चैप्टर नंबर 3 पे पहुंचे सेट्स एंड फंक्शन। सेट्स एंड फंक्शन में इंट्रोडक्शन सारा नहीं करना, जो चीज़ नहीं करनी इसमें मैंने क्या किया, क्रॉस लगा दिया, ठीक है। इंट्रोडक्शन भी नहीं करना। इसके बाद हमारे पास पेज नंबर 38 ये भी नहीं करना, पेज नंबर 39 ये भी हमने सारा नहीं करना, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक नहीं करना। आगे जो बेसिक डेफिनेशन है इसमें सेट्स की डेफिनेशन आ जाती है, कॉलम्स की, रोज की आ जाती है, सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनता है, सेट टेबुलर फॉर्म कैसे बनती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कैसे बनती है, ये चीज़ें हमने यहाँ पे सारी करनी है, ठीक है। 3.1 हमने कंप्लीट सोल्व करनी है। ऑपरेशंस ऑन सेट ये भी सारा करना है कि इनमें डिफरेंस क्या है, सम क्या है, ये भी क्या करना है, हमने सारा करना है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 को हमने नहीं करना, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 नहीं करनी। इसके बाद 3.2 में देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमने स्किप करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमने 9 नहीं करना, 11 नहीं करना, 12 नहीं करना, 13 नहीं करना। यहाँ पे मैं पूरे कंप्लीट बुक की आप लोगों को निशान लगवाऊंगी कि कौन कौन सी हमने चीजें नहीं करनी। आगे आ जाता है 3.3 बाइनरी रिलेशन आ जाता है। तो बाइनरी रिलेशंस में हमने पूरा टॉपिक स्किप कर देना है, ठीक है, ये नहीं करना। इसके बाद आती है एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल 8 ये भी क्रॉस कर दें। रिलेशन टू टेबल, ऑर्डर, पेयर्स एंड ग्राफ, ये बहुत मुश्किल काम था, शुक्र है उन्होंने खुद ब खुद ही यहाँ से स्किप कर दिया। बच्चे जो है इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज होते थे। फंक्शंस एंड इट्स डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज को फाइंड करना थोड़ा सा इजी था, ये भी उन्होंने स्किप कर दिया। एग्जाम्पल नंबर 9 भी नहीं हासिल करनी। अब मजे की बात कि अगर उसने सारा टॉपिक स्किप कर दिया है तो एक्सरसाइज भी स्किप हो जाएगी। एक्सरसाइज 3.3 उसने क्या किया, सारी ही स्किप कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज में यहाँ पे उसने कुछ प्रोडक्ट पूछे थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमने नहीं किए, उसका टॉपिक नहीं किया, तो उसके एमसीक्यूज भी नहीं करेंगे। 7, 8, 9, 10 यहाँ से एमसीक्यूज को क्रॉस कर देंगे, हमने नहीं करने, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13 नहीं करने। बाकी क्वेश्चंस करनी है बेटे, 10, 11, 12 और 13 नहीं करने, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है 14, 15 और 16 भी हमने क्वेश्चंस नहीं करने, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट बहुत लंबी है। ये तो मास्टर लेवल पे जाके हम क्वेश्चंस करते हैं स्टैटिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने दिए हुए थे, चले खुद ही उन्होंने स्किप कर दिए। आगे चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 4 में हमने 4.1 करनी है, ठीक है। 4.1 में जॉन जॉन से टॉपिक्स हैं वो भी सारे करने हैं। 4.1 कंप्लीट, 4.2 भी कंप्लीट करनी है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है 4.4, 4.3 भी हमने कंप्लीट करनी है, एचसीएफ और एलसीएम जो फाइंड करना है। 4.4 की बात करें तो 4.4 में हमने ये टॉपिक नहीं करना, स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला नहीं करना। एग्जांपल नंबर 26 भी नहीं करनी, एग्जांपल 27 भी नहीं। आगे रियल वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ फैक्टराइजेशन ये भी नहीं करना। 29 जाहिर बात है सारा टॉपिक उसने क्रॉस करवा दिया, तो 4.4 भी क्रॉस हो जाएगी, ठीक है। एक्सरसाइज 4.4 हमने सारी ही नहीं करनी, ठीक है। आगे रिव्यू एक्सरसाइज पे पहुंचे तो रिव्यू एक्सरसाइज में यहाँ पे उसने स्क्वायर रूट की बात की है, तो स्क्वायर रूट वाला टॉपिक नहीं करना थी, एमसीक्यूज भी नहीं करना। आगे 4 और 5 क्वेश्चन ये भी स्क्वायर रूट के बारे में है, ये भी स्क्वायर रूट के बारे में है, तो ये भी हमने क्वेश्चन नहीं करने। सुन, आगे चैप्टर नंबर 5 पे पहुंचे तो चैप्टर नंबर 5 में 5.1 हमने करनी है, ठीक है। 5.1 भी कंप्लीट करनी है। 5.2 में हमने क्या करना है, फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन में एग्जांपल नंबर 6, पेज नंबर 91, ठीक है, ये नहीं करना। आगे एग्जांपल नंबर 7 भी नहीं करनी। एग्जांपल नंबर 7 नहीं करनी तो उसकी जाहिर बात है एक्सरसाइज भी पूरी उड़ा देंगे, क्यों, क्योंकि उसने टॉपिक ही इसमें से स्किप करवा दिए हैं, ठीक है। आगे आई थी रिव्यू एक्सरसाइज 5। रिव्यू एक्सरसाइज में ये सारे एमसीक्यूज करने हैं, ठीक है। एमसीक्यूज के बाद हमारे पास कुछ यहाँ पे 9 और 10 जो एमसीक्यूज है इसको क्रॉस कर दें, ये नहीं करना। 3, 4, 5 हमने क्या करना है, क्वेश्चंस भी नहीं करने। आगे बात आई थी ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्रिक में हमने 6.1 जो है वो एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, ये मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, वहाँ से आप लोगों ने लेक्चर ले लेने हैं कि 6.1 को हमने किस तरह से सोल्व किया है। हमने 7 चैप्टर तक तो वीडियो बनाई थी, ठीक है, वहाँ तक तो हम करेंगे, लेकिन नेक्स्ट जो जो सिलेबस यहाँ पे उन्होंने स्किप किया हुआ है वो मैं उसकी वीडियो नहीं बनाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे 6.3 भी हमने 6.3 में उसने एग्जाम्पल नंबर 12 को स्किप किया है, पेज नंबर 109 पे। क्यों, क्योंकि ये बहुत लेंथी है और बच्चों से ये एग्जाम्पल नहीं होती। 12 एग्जाम्पल उसने क्रॉस करवा दिए। अब 6.3 में, एक्सरसाइज 6.3 में देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन उन्होंने स्किप करवाए हैं, 10, 11 और 12। ये तो मजे के क्वेश्चन है, ये छोटा सा क्वेश्चन था, ये भी हो जाना था ये भी, लेकिन उन्होंने स्किप करवा दिया, उनकी मर्जी, ठीक है। अब नेक्स्ट 6.4 पे पहुंचे तो 6.4 में कुछ पॉइंट्स है, मतलब कुछ
आगे टॉपिक क्वेश्चन नंबर 2 में जिस तरह से ये उसने जूस खत्म कर दिया, ये जूस 7वां और 8वां सवाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने थर्ड जूस इस यहाँ से खत्म करवा दिया, ठीक है। इसके बाद हमने 6.5 में कौन से क्वेश्चंस नहीं करने, 5 6 वाला क्वेश्चन नहीं करना, आगे 9 वाला क्वेश्चन भी नहीं करना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगी बात। आगे नेक्स्ट उसने एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये इजी था लेकिन यहाँ से उन्होंने खत्म कर दिया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 19 20, ये सारी बात है, उसका टॉपिक ही उन्होंने उड़ा दिया। तो एक्सरसाइज 6.6 भी हमने क्या करनी, सारी ही सॉल्व नहीं करनी, ठीक है। इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज 6 में हमने एमसीक्यूज इसके करने हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हमने स्किप करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में जिस तरह से थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स पार्ट आ गया, 5 और 6 पार्ट आ गया, ठीक है। यहाँ तक हो गया डन। नेक्स्ट हमने क्या करना है, चैप्टर नंबर 7 को देखना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन सी उन्होंने एक्सरसाइज को खत्म किया, स्किप किया है, ठीक है। इसमें 7.1 जो है ये तो सारी करनी है, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला भी हमने यहाँ पे करना है, 7.1 कंप्लीट कर ली। अब 7.1 में कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको उन्होंने स्किप किया। क्वेश्चन नंबर 6 9 और 10 इनको क्या करना है, हमने स्किप कर देना है। आगे 7.2 की तरफ बढ़ते हैं। 7.2 में इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस ये करनी है, ठीक है। 7.2 हमने यहाँ तक कोई इसकी एग्जांपल नहीं छोड़नी, लेकिन 7.2 में कुछ जूस हैं जो उसने कहा है कि ये नहीं करने। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में थर्ड जूस और फोर्थ जूस, और इसका क्वेश्चन नंबर 12 और 13 नहीं करना। आगे 7.3 पे आ जाए। 7.3 पे एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन रियल आइसोलेशन सिचुएशंस में, ये सारी उसने उड़ा दी है। नेक्स्ट ये भी चीज सारी उसने कहा है कि नहीं करनी, जाहिर बात है उसका टॉपिक नहीं है तो उसकी एक्सरसाइज भी नहीं होगी, तो 7.3 कंप्लीट हमने सोल्व नहीं करनी। आगे रिव्यू एक्सरसाइज 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज 7 जो है उसके सारे एमसीक्यूज हमने करने हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस कौन कौन से नहीं करने चाहिए आप लोग लगा लें। 4 5 6 7 8 9 और 10 जो है क्वेश्चंस हमने सोल्व नहीं करने। अब चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट स्किप है। ये तो बहुत मजे की बात है, बहुत खुशखबरी की बात है 9th क्लास के लिए कि ये बहुत मुश्किल था चैप्टर, ठीक है। तो ये मुश्किल भी था, उन्होंने खुद ही उड़ा दिया, तो इसके लिए हमें उनका शुक्रगुजार होना पड़ेगा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। सिमिलर फिगर्स, सिमिलर फिगर्स ये अभी हमने एक्सरसाइज नहीं की, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट इस वीडियो के बाद इस टॉपिक को, इस एक्सरसाइज को सोल्व आउट करके दिखाऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने करने हैं, कौन से नहीं करने। 9.1 में जो एमसीक्यूज आते हैं, इसमें डेफिनेशंस आती है, वो हमने करनी है। इसके ये 4 क्वेश्चंस करने हैं, कौन से क्वेश्चन स्किप हैं वो हम देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है वो क्या है, स्किप है, ठीक है। 8 और 9 को हमने छेड़ना ही नहीं, ठीक है। इसके बाद 9.2 की बात करें तो 9.2 में हमने क्या करना है, 9.2 कंप्लीट करनी है, इसमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कुछ थ्योरीज वाले क्वेश्चन थे, ये देखें जिस तरह से 5 हो गया 6 7, लेकिन उन्होंने कहा है स्किप करना है 5 को और 8 को। 6 और 7 क्वेश्चन हमने करना है क्योंकि इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी छोटी है, वो हम कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम 9.3 की तरफ बढ़ते हैं। तो 9.3 में हमने क्या करना है, कौन-कौन से टॉपिक्स को छोड़ना है, तो 9.3 हमने कंप्लीट करनी है। 9.4 इसने कंप्लीट कहा है कि हमने यहाँ से स्किप कर देनी, इसका ये टॉपिक भी नहीं करना, ये टॉपिक भी हमने क्या करना है, स्किप कर देना है, ठीक है। ये पेज भी 180 181 पेज ये भी क्या हो गया, स्किप हो गया। इसके बाद ज़ाहिर बात है सारा टॉपिक स्किप हो गया है, तो इसकी एक्सरसाइज भी स्किप हो जाएगी। तो इसमें एक्सरसाइज 9.4 जो है वो कंप्लीट हमने नहीं करनी। रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज में यहाँ पे क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं कुछ, जिस तरह से 7वां 8वां 9वां एमसीक्यूज, इनको हमने क्या कर देना है, स्किप कर देना है। और इसके बाद हमारे पास 9 एमसीक्यूज है, इसको भी नहीं करना, ठीक है। इसके बाद 4 5 जो 4 क्वेश्चंस नहीं करना, 7 भी नहीं करना, 8 और 9 भी नहीं करना, 5 इसमें से करना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर 10 में हमने ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस को पढ़ना है। ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस में 10.1 हमने कंप्लीट सॉल्व करनी है, ठीक है। इसमें कोई पैराबोला है तो कोई हाइपरबोला है, ठीक है। तो कोई एलिप्स है, हमारे पास आ जाता है रेसिप्रोकल फंक्शंस होते हैं, इनको हमने करना है। 10.1 को हमने कंप्लीट सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है 10.2 की बात। तो 10.2 जो है इसमें हमने कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स नहीं करने। 10.2 में हमने 193 जो पेज है ये सारा स्किप कर देना है, ठीक है। 194 भी 195 भी ये स्किप किया। जाहिर बात है अगर टॉपिक सारा स्किप है तो फिर एक्सरसाइज तो सारी कंप्लीट स्किप हो जाएगी। 10.2 को हमने सारी को नहीं छेड़ना, ठीक है। ये देखिए 10.2 है, इसको हमने क्या करना है, कंप्लीट सॉल्व नहीं करना। अब रिव्यू एक्सरसाइज की बात आ रही थी। तो रिव्यू एक्सरसाइज में एमसीक्यूज हमने सारे करने हैं,
ठीक है, ये देखिए एमसीक्यूज हमने सारे करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को स्किप करना है, 5 को, 6 को और 7 को हमने क्या कर देना है, यहाँ से स्किप कर देना है। अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 11 में ग्लोसी एंड कंस्ट्रक्शंस, ठीक है, तो इसको हमने 11.1 जो है वो हमने कंप्लीट करनी है। यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते, यहाँ से आते हैं एमसीक्यूज बनती हैं। एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल की आ जाती है, ऑर्थो सेंटर्स की डेफिनेशन आ जाएगी। ठीक है, इन डेफिनेशंस को भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब ये एक्सरसाइज 11.1 हमने कंप्लीट करनी है, लेकिन 11.2 की बात आ जाए, इंस्ट्रक्शंस ऑफ लूसी, इसको हमने नहीं करना। 1 to 10 पेज है, इसको भी नहीं करना। रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ लूसी जो है, इसको भी हमने नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सरसाइज 11.2। एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट सॉल्व नहीं करनी। ठीक है, आगे आ जाती है रिव्यू एक्सरसाइज 11। इसमें कौन कौन सी एमसीक्यूज हमने स्किप करने हैं, तो एमसीक्यूज 5, 6 इनको स्किप कर दें। ठीक है, आगे 7, 8, 9, 10 इनको स्किप कर दें और सारे क्वेश्चन स्किप कर दें। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 12 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में 12 में से क्या आती हैं, थ्योरम्स आते हैं। ठीक है, इसमें उर्दू मीडियम वालों के लिए यहाँ पे आ जाएंगे मसले। ठीक है, तो यहाँ पे 12.1 हमने करनी है। ठीक है, 12.1 इसमें कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, तो वो ये क्वेश्चन है, इसको हमने क्या कर देना है, स्किप कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट अर्थमेटिक मीन किस तरह से हम फाइंड करते हैं, तो अर्थमेटिक मीन हम देखेंगे। ठीक है, तो वो 12.2 हमने कंप्लीट सोल्व करनी है। ठीक है, 12.2 में कुछ टॉपिक्स हैं, जिस तरह से वेटेड मीन है, इसको हमने स्किप करना है। ठीक है, आगे 235 पेज है, रियल लाइफ सिचुएशन इन्वॉल्विंग मीन, वेटेड मीन, मीडियन एंड मोर, इनको स्किप कर देना है। अब 12.2 पे पहुंच जाते हैं। 12.2 पे हमने क्या करना है, 1 से 6 तक को कंप्लीट करने हैं। ये कुछ क्वेश्चन है, 13, 14। ठीक है, 13, 14 हो गया, 15 हो गया, 16, 17, 18, 19 और 20, ये क्वेश्चन हमने क्या करना है, यहाँ से स्किप कर देने हैं। आगे रिव्यू एक्सरसाइज आती है, रिव्यू एक्सरसाइज में एमसीक्यूज हमने सारे करने हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन स्किप करने हैं वो क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में कौन कौन सी टॉपिक्स उन्होंने स्किप किए हैं, तो 13.1 जो है वो हमने कंप्लीट करनी है। ठीक है, 13.1 जो है वो कंप्लीट हो गई। इसमें कोई क्वेश्चन उन्होंने स्किप नहीं करवाया, इनको हमने सारा करना है। आगे 13.2 की बात करें, तो 13.2 में भी उन्होंने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वाला टॉपिक स्किप करवाया। ठीक है, एग्जांपल नंबर 11 नहीं करनी, रियल लाइफ एप्लीकेशन और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, सारी बात उसका टॉपिक नहीं करेंगे, तो उसकी मतलब अभी आगे एप्लीकेशंस भी नहीं करेंगे। एग्जांपल नंबर 13 को भी स्किप करवाया है। अब 13.2 एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन स्किप करवाए हैं, 5, 6, 7 को स्किप करवाया। अब रिव्यू एक्सरसाइज 13 जो है, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स को हमने स्किप करना है, इसमें एमसीक्यूज 5 को स्किप करना है। ठीक है, और 2, 3 इसमें ये डेफिनेशन आप लोग कर सकते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी तो उसने खुद ही कैंसिल करा दी, इसके सारे क्वेश्चंस नहीं करने, ये भी सारे क्वेश्चंस नहीं करने। चलो जी बच्चों, हमारी जो तमाम टॉपिक्स हैं उनको हमने क्या किया है, अंडरलाइन कर लिया है कि कौन से हमने टॉपिक्स करने हैं, कौन से हमने टॉपिक्स नहीं करने। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगी, चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट करूँगी, क्योंकि चैप्टर नंबर 7 तो हमने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन चैप्टर नंबर 8 तो उन्होंने कंप्लीट ही स्किप करवा दिया है। तो हम चैप्टर नंबर 9 से अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम सोल्व करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।